Hello everyone, this is Vidya Chaudhary. You are warmly welcome in my channel Let's Crack English. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक सॉल्व कर चुके हैं और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, माई एम्बिशन इन लाइफ, यानी जीवन में मेरा जो लक्ष्य है वो क्या है, उस लक्ष्य के बारे में हम एक सिंपल सा शॉर्ट पैराग्राफ ऐसे जो है उसके ऊपर काम करेंगे। तो देखिए, हमारा जो एम्बिशन है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। हम कुछ भी बनना चाहते हैं, हम टीचर बनना चाह सकते हैं, हीरो बनना चाह सकते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं। तो उनके बारे में आपकी जो भी राय हो उसके बारे में आप इस प्रकार के पैराग्राफ को लिख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। लेट्स स्टार्ट। ड्रीम्स एंड एम्बिशंस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। कि ड्रीम्स और एम्बिशंस जो होते हैं, यानी हमारे जो सपने होते हैं, हमारे जो लक्ष्य होते हैं, वो हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होते हैं जिसको हम अभिन्न अंग कहते हैं। हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई सपना जरूर देखता है अपने जीवन में। People may have various ambitions like becoming a hero, leader, doctor, engineer, etc. etc. यानी प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में विभिन्न या अनेक प्रकार के एम्बिशंस होते हैं। हर आदमी का अलग अलग एम्बिशन होता है। तो किसी व्यक्ति का हीरो बनने का हो सकता है, कोई लीडर नेता बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। तो हर आदमी की अपने अकॉर्डिंग एक अलग इच्छा होती है। Whatever it may be, very few realize that first they have to deserve and then desire. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ऐड की गई है। अगर ये हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए पूरा पैराग्राफ बहुत आसान हो जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, Whatever it may be, यानी आपका जो एम्बिशन है जीवन का, वो चाहे जो भी हो, जो भी आप बनना चाहते हो, वेरी फ्यू रियलाइज, बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं, महसूस करते हैं, दैट फर्स्ट दे हैव टू डिजर्व। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आप डिजर्व करें, यानी आप किस चीज के योग्य हैं, किस चीज के लायक हैं। अगर आप उसमें, आपके अंदर उस प्रकार की पोटेंशियल है जो आप बनना चाहते हैं, जैसी क्षमता आप में है, उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। एंड देन डिजायर, यानी आप जो चीज डिजर्व करते हो, जिस चीज के आप लायक हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिजायर करनी चाहिए। यानी जिस प्रकार के हम एफर्ट करते हैं, जैसे एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिजायर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे एम्बिशन की ओर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। अनअवेयर टू दिस फैक्ट गॉट ब्रोकन एट लास्ट। लेकिन ऐसे लोग जो इस बात से अनअवेयर रहते हैं, अनजान रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं, गॉट ब्रोकन एट लास्ट, यानी वो ख्वाब तो बड़े बड़े देख लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि हम इस लायक हैं भी या नहीं, तो अंत में वो टूट जाते हैं, उनका सपना टूट जाता है और वे स्वयं भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। माई एम्बिशन इज टू बी ए सोशल वर्कर। जैसे देखिए, मुझे सोशल वर्क करना पसंद है, इसलिए मैंने इसको अपना एम्बिशन लिखा है। आप कुछ भी अपना एम्बिशन बना करके उसके बारे में डिटेलाइजेशन कर सकते हैं कि मेरा जो लक्ष्य है जीवन में वो क्या है। वो एक समाज सेवा कर्मी बनने का है, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। I find this is a field with unlimited scope. अब देखिए, सोशल वर्कर बनना है तो उसके बारे में ही हम बताएंगे आगे। अदरवाइज आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में नोटिफाई करते जाएं। तो मैंने पाया है कि सोशल वर्क का जो फील्ड है अनलिमिटेड स्कोप है, यानी इस क्षेत्र के अंदर अपार सीमाएं हैं, जितना चाहें उतना काम इसके अंदर किया जा सकता है। इंडिया इज अ कंट्री वेयर अ लॉट ऑफ पीपल नीड सपोर्ट एंड गाइडेंस। यानी भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे लोगों को सहारे की और दिशा निर्देश की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग हैं जो दिशाहीन है, जिनको सहारा नहीं मिल पाता है, तो हम उनका सहारा बन सकते हैं, उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं, उनकी दिशा बन सकते हैं। These people need a little love and inspiration. तो ऐसे लोग जो राह से भटके हुए हैं, जिनको पता नहीं है किस रास्ते पर चलना है, कैसे काम करना है, तो इन लोगों के लिए अगर हम अपने जीवन से थोड़ा सा प्रेम उनको प्रदान करें या इंस्पिरेशन, उनके लिए अगर हम प्रेरणा बने, उनको अगर हम थोड़ा सा प्रेरित करें, तो वो अवश्य ही जीवन में कुछ ना कुछ बन सकते हैं। तो हमारा थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी प्रेरणा है, वो उनके जीवन को बना सकती है। Having chosen this path, I will devote my time and means to such people. यानी अब मैंने चूज किया है कि मुझे सोशल वर्कर बनना है, तो सोशल वर्कर बनने के बाद मुझे पता है
कि इस रास्ते को चुनने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपना समय और मीन्स का मतलब है तन मन और धन जो भी मेरे पास है वो सब मुझे इस प्रकार के जरूरतमंद लोगों के ऊपर मुझे डिवोट करना पड़ेगा, उनके ऊपर मुझे समर्पित करना पड़ेगा। बिना समर्पण भावना के आप किसी प्रकार की सेवा नहीं कर सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू कनेक्ट विद देम होल हार्टेडली। तो ऐसे लोग जिनको मेरी आवश्यकता है, जिनको मेरे सहारे की, प्रेम की, सहानुभूति की आवश्यकता है, या जिनको मेरे निर्देशों की आवश्यकता है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनके साथ पूर्ण हृदय के साथ जुड़ सकूं। क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ हृदय से नहीं जुड़ पाते हैं तब तक ना आप उसकी समस्या को समझ पाते हैं, ना ही उसको सॉर्ट आउट कर पाते हैं। इट विल गिव मी मेंटल पीस एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन। क्यों इस काम को मैंने क्यों चुना है, क्योंकि अपने इस लक्ष्य को जब मैं प्राप्त कर लेता हूं, यानी जब मैं सोशल वर्कर बनता हूं, किसी की हेल्प करता हूं, या इस काम को करके मुझे क्या हासिल होता है, मेंटल पीस, मानसिक शांति। सबसे बड़ी जो चीज मुझे प्राप्त होती है वो ये है, एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतोष होता है कि पृथ्वी पर मनुष्य बन करके मैं आया हूं, तो मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो पूरा करने में मैं सफल हो गया हूं। इसलिए मैंने सोशल वर्कर बनने का फैसला किया है। आप भी अपने जीवन में जो भी एम्बिशन सेट करते हैं उसके बारे में इस प्रकार से पैराग्राफ लिख सकते हैं, वेरी इजी इन वर्ड्स एंड सिंपल वे। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको पसंद भी करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आती रहूं। इसके लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।